इस वैश्विक महामारी के चलते जहां एक ओर उत्तर प्रदेश पुलिस का मानवीय चेहरा भी सामने आ रहा है, वहीं पर कुछ ऐसे पुलिस वाले हैं जिनकी वजह से पुलिस की छवि दागदार हो रही है। ऐसे ही कुछ एक घटना बलिया की है, जहां पर पुलिस के सामने ही नगर निगम के कर्मचारियों ने एक दुकानदार का लगभग 50,000 रुपए का सामान जब्त कर लिया और उनको न किसी प्रकार की कोई रसीद दी, न कुछ दिया, बल्कि उसके सारे सामान को वो अपने साथ लेते चले गए। जब इस विषय में पुलिस से बात की गई तो उनका रवैया काफ़ी आक्रामक था। मामला बलिया का है, जहां पर लॉकडाउन के समय अवधि पर दुकानें खुली हुई थी और अचानक ही दुकान में लोग नगर निगम के कर्मचारी पुलिस के साथ पहुंचे और छोटी सी इस दुकान का सारा सामान जो कुछ भी खाने पीने का लटक रहा था, सब कुछ अपने साथ लेते चले गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे उन सामानों का वो बंदर बांट कर रहे हैं और आपस में ही वहीं पे दुकान के सामने खोल के खा पी रहे हैं। चौकी इंचार्ज साथ में है और उसको इन चीज़ों को करने से मना नहीं कर रहे हैं। प्रसाद केसरी है, मेरा दुकान खुला हुआ था, 7 से 10 छूट टाइम था मिलने खुलने का। 9:15 बजे तक तो हम दुकान बढ़ा रहे थे, तब तक अचानक आए प्रशासन और आर्यन ग्रुप के सब कर्मचारी आए और लूटपाट करना चालू कर दिए प्रशासन के सामने। प्रशासन एक बार भी नहीं बोला कि क्यों इस तरह से कर रहे हो जी। ये कौन सी कोतवाली थी और किस मजिस्ट्रेट भी थे साथ में। हाँ, सब प्रशासन साथ ही में थे। आर्यन ग्रुप के जो भी कर्मचारी थे वो लोग लूटपाट करना चालू कर दिए और कोई वो लोग प्रशासन नहीं बोला कि क्यों इस तरह से कर रहे हो जी। उनके साथ कौन कौन लोग थे, कौन कौन से अधिकारी थे? मजिस्ट्रेट थे और अधिकारी में कौन कौन थे उसमें सारे प्रशासन साथ में था। कितने की लूट हुई है आपकी दुकान से? 50,000 के करीब। क्या क्या सामान गया है? शैम्पू था और क्या बोलते हैं वो कॉस्मेटिक का सामान था। शैम्पू है, उसमें सब क्रीम व्रीम था। तो लॉकडाउन के दौरान पुलिस का तांडव दिखा आपके दुकान पे? हाँ, टाइम तो 7 से 10 का टाइम दिया हुआ था। 9:15 बजे तब तक ये हंगामा ये लोग आकर के करना चालू कर दिए। ये लोग भी नहीं बोले कि बंद करिए, बंद तो कर ही दिए थे, थोड़ा बहुत था 1-2 पेटी हटाने का लिए, तब तक वो लोग आकर के इस तरह से हटना चालू कर। पुलिस के ऐसे चेहरे को देख के क्या लगता है बलिया में क्या स्थिति बन रही है? बलिया में स्थिति तो कई जगह तो सब लोग उधर से उठाव पटक किया है। सब्जी वब्जी वाले को सब मालूम पड़ा कि सब ठेले पर लाद लेकर चले गए। किसी का चिप्स लेकर गया, किसी का कुछ लेकर के गया। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रयागराज में डीएम प्रयागराज, एसएसपी प्रयागराज और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नगर प्रयागराज ने शहर की कुछ पुरानी गलियों का सर्वेक्षण किया और वहां पर पैदल गश्त करते हुए उन्होंने यह जायज़ा लिया कि स्थिति की किस प्रकार की है और शहर में किस तरीके से इन स्थितियों पे काबू किया जा सकता है। खुलदाबाद, शाहगंज जैसे क्षेत्रों में उन्होंने भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद उक्त स्थानों में किस प्रकार की स्थिति हो सकती है और कैसे और लॉकडाउन का पालन सही ढंग से कराया जा सकता है, यह भी देखा गया। यह बता दें कि आगामी कुछ दिनों में रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है और इसलिए इस समय यहाँ पे पुलिस और प्रशासन द्वारा की जाने वाली इस
चेकिंग के का एक और नज़रिया यह भी हो सकता है कि ये लोग यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि क्या लॉकडाउन में इन क्षेत्रों में किसी तरीके से कोई छूट दी जा सकती है या यही लॉकडाउन की स्थिति पूर्वतः बनी रहेगी। देखिए, ये कुछ जो ऑफिसेज खुल गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसके कारण थोड़ा सा सड़कों पे ज़्यादा लोग आए हुए थे। बाकी आप देख रहे हैं कि हम सारे लोग शहरों में भ्रमण पे हैं। अभी जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय भी भ्रमण पे थे, एडीजी साहब भी थे, तो सारे सीनियर ऑफिसर्स हैं और इसी चीज़ को लोगों को समझाया जा रहा है कि आप लोग अपने अपने घरों के अंदर ही रहें। कुछ लिमिटेड लोगों को जिनको किसी अपने ऑफिशियल काम से जाना है, जो ऑफिस खुले हुए हैं, अथवा जिनको दवाइयाँ चाहिए या जिनको राशन चाहिए, दूध सब्जी चाहिए, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ओपन है। तो ये बताया जा रहा है। बाकी इनको सबको बताया जा रहा है कि मास्क का उपयोग अवश्य करें और आरोग्य सेतु ऐप को भी डाउनलोड करें। आगरा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया जब आगरा पुलिस ने एक चोर को पकड़ा और उसकी जम के धुनाई की और बाद में जब यह पता चला कि वो कोरोना पेशेंट है तो पूरा का पूरा थाना ही हो गया क्वारंटाइन। इस विषय में एसपी आगरा ने अपनी बात रखी और देखिए उन्होंने क्या बताया। कल रात के आसपास वो चोरी की घटना को कारित न कर रहा था। उस समय पुलिस गश्त जो है वहाँ से मूव कर रही थी। पुलिस ने उसको पकड़ लिया, पर जब उसको खांसी और सर्दी की शिकायतें उसको होने लगी तो सतर्कता बरतते हुए पुलिस ने उसको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में उसका चेकअप भी न करवाया है और चेकअप करने के बाद उसको पॉजिटिव आया है वो। तो पुलिसकर्मियों को भी अभी क्वारंटाइन उनको भी किया गया, सैंपल भी। 3 लोग हैं अभी। कौन 3 लोग होंगे? एक ड्राइवर है और 2 गाड़ी पे बैठे हुए अन्य सिपाही थे। अच्छा, तो क्या वो चोरी कर रहा था? क्या कर रहा था? शटर काट रहा था? शटर काटने की घटना को कारित कर रहा था। हमारे घर में आप कुछ भी हो, आप कुछ भी हो, मेरे घर में आप कुछ भी हो। पुलिस समझाती रही लेकिन नेताजी का जोर कहीं कम नहीं हुआ। यह मामला बनारस का है जहां कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य ने अपनी नेतागिरी झाड़ी और बिना हेलमेट बिना मास्क ही शहरों में घूमने निकल पड़े और जब पुलिस वाले ने उन्हें रोक कर समझाने की कोशिश की तो पुलिस वाले पे ही रुतबा झाड़ने लगे। अगर कोई समाज का संरक्षक ही ऐसा काम करे तो आम जनता क्यों न घूमे बिना हेलमेट और मास्क के। कुछ भी हो, देश से बड़े नहीं है, 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 आप देश से बड़े नहीं है। ऐसा है ना प्रकाश, क्या है देश से बड़े नहीं मत दिखाइए। देश से बड़े नहीं है, मैं अपराधी नहीं हूँ। क्यों बिना मास्क घूमेंगे? मैं अपराधी, मास्क लगाना अपराध नहीं है। चिल्लाते रहो, तुम चिल्लाओ, बदतमीजी करोगे। संत कबीर नगर के महुली गांव क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगा ली। मामला 3 दिन पुराना है जब 3 दिन से लापता इस युवक का शव आम के पेड़ से लटकता हुआ मिला। पुलिस की माने तो उनका कहना है कि युवक थोड़ा विक्षिप्त था तथा नशे का आदी था। उसके बावजूद भी वह 3 दिन से गायब था और पुलिस इस विषय में कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। इसका डेड बॉडी पेड़ से लटकी हुई मिली थी और ये मूल रूप से पास के ही गाँव पड़राहा का रहने वाला है। घर वालों ने और गांव वालों ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि ये मंदबुद्धि भी था और इस नशे का आदी था। पिछले 3 दिन पहले से घर से निकला हुआ था। घर वाले इसको तलाश कर रहे थे। आज इसकी डेड बॉडी पास में गाँव में ही पेड़ से लटकी हुई मिली है। प्रथम दृष्टया ये फांसी लगाकर आत्महत्या करना पाया जा रहा है। मृतक के शव का पंचायतनामा कराया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक। प्रतापगढ़ के कुंडा क्षेत्र में हुए ओलावृष्टि से किसानों की खड़ी फसल हुई बर्बाद। एक तरफ कोरोना की मार तो दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदाओं की मार से किसान हुए बेहाल।